हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, सिलेबस में कटौती होने के कारण पहले जो मैंने मैटर तैयार किया हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चन बीच में से थे, कुछ नहीं थे, इसलिए थोड़ा टाइम बीच में गैप आ गया अपना। अब मैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको देने की कोशिश करूँगा। हमारा जो चैप्टर अब आगे शुरू हो रहा है वो 16 नंबर चैप्टर है आयतन वाला, जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है 16 यानी कि प्रश्नावली 16वीं है, जिसका हम पहला पार्ट आज करेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, 16.1 में जो सवाल हैं वो सारे सवाल आप आज की वीडियो में सीख सकते हैं। सारे तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन अब आगे वीडियो में होंगे उसी के, यानी कि 16.1 का जो पहला और तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले आपको ये सीखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जैसे देखो, आपको मैं यूँ कहूँ कि एक आयत है, ये आयत है, इस आयत ने कोई भी सरफेस पर, कोई दीवार पर, कोई फर्श पर कितनी जगह घेरी, तो ये जहाँ इस मान लो ये पेज है, पेज को आपने रख दिया तो पेज ने इतनी जगह घेर दी। तो ये पेज ने जितनी भी जगह समतल पर कोई भी आकृति समतल पर सरफेस पर, जैसे मैंने मेरा हाथ यहाँ रख दिया तो हाथ ने जितनी जगह घेर ली ना समतल पर, यानी कि सरफेस पर जितनी जगह घेरते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, कोई भी आकृति किसी सरफेस पर समतल जगह पर जितनी स्थान को घेरती है उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। तो जैसे ये मान लो पेज है या आयत का कोई भी आयताकार वस्तु है, इसने इस बोर्ड पर यानी कि इस दीवार पर जितना भी स्थान घेरा है ये उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब बात आती है कि आयतन क्या होता है। तो जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि ये बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, इस बाल्टी में कितनी हवा आ सकती है, या ये बाल्टी कुल कितनी जगह घेर रही है। तो कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में जो जगह घेरती है उसे क्या बोलते हैं, आयतन। यानी कि जैसे बाल्टी है, बाल्टी की जगह मैं कह दूं कोई ईंट है, कार्टून है, बॉक्स है, ठीक है ना, तो इन्होंने जितनी जगह घेरी है वो जगह ही क्या कहलाती है, मतलब वो जितना भी अपने यूँ कहेंगे स्थान घेरा है वो वॉल्यूम यानी कि आयतन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में घन है, घनाभ है, बेलन है और गोला है। शंकु का पार्ट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं आज घनाभ पर, यानी कि घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो आप याद रखना, नॉर्मल आपने जैसे अपनी किताब की बात कर लेते हैं, जो आपकी किताब है ना वो किताब कौन सी शेप में होती है, घनाभ की शेप में होती है। ठीक है ना, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। यानी कि अपने नॉर्मली कह देते हैं ना किसी वस्तु के लिए चौरस, जैसे चौरस वस्तु वो क्या होती है, घनाभ होती है। जैसे कि माचिस है, ईंट है, ठीक है, दीवार है, कोई मकान है, ये नॉर्मली किस आकार में होते हैं, घनाभ के आकार में। ठीक है, तो ये देखो ये बॉक्स है एक तरह का, ये आपके सामने जो आकृति दिखाई है ये घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसकी आकृति है। अब इसमें ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं कि घनाभ में कुल कितनी सतह यानी कि कुल कितनी दीवारें होती हैं, तो देखो जैसे मैं आपको दिखाने के लिए एक बॉक्स दिखा रहा हूँ। जैसे ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स घनाभ की आकृति में है। इसकी मैं कहूँ कुल कितनी दीवारें हैं, तो एक ये रही, एक इसके सामने दो। अब इन दोनों आमने सामने की दीवार जो है, इनकी खास बात क्या है कि जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो आमने और सामने की जो दीवारें हैं इनका क्षेत्रफल क्या होता है, सेम। तो मैं पूछूं कुल कितनी दीवार है, 1 2 3 और ये वाला 4, एक ही हो गया 5 और ये एक ही होगी 6। तो घनाभ में कुल कितनी दीवारें होती हैं, 6 दीवारें होती है। ध्यान रखना, कुल कितनी, 6 दीवार, जिसको अपने कहेंगे सरफेस यानी कि सतह, कुल 6 सतह होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में इसको क्या नाम दिया है, लंबाई। तो मैं जैसे आपको यहां समझा देता हूं, देखो ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, घनाभ की ये क्या है बच्चों, लंबाई। ओके, मैं कहूं चौड़ाई क्या है, तो ये चौड़ाई है।
ठीक है। इसको मैंने लंबाई लिया, इसको क्या लिया लंबाई, इसको क्या लिया चौड़ाई, और ये क्या है ये ऊंचाई है, ठीक है ना। तो देखो इसको इसमें लिखा है लंबाई, लंबाई को अपने L लिखेंगे, ठीक है ना। और डेप्थ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई को कई जगह W लिखा होता है, कई जगह B लिखा होता है, तो अपने यहाँ छोटा b लिख रहे हैं, ठीक है। डेप्थ चौड़ाई कह सकते हैं। और ये हाइट, ठीक है, हाइट यानी कि ऊंचाई, इसको अपने क्या लिखेंगे h लिखेंगे। तो आप याद रखना हमें किस किस का यूज करना पड़ेगा, L का, W का, H का, ठीक है। तो ये L है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक। तो आप याद रखना ये आपके सामने घनाभ है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बॉक्स कौन सी आकृति का है, घनाभ का। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये जो बॉक्स है आपके सामने, इस बॉक्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो सारी दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए इसमें, ठीक है। अगर मैं कहूँ आयतन, आयतन का मतलब क्या है, इसमें कितना सामान आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितनी रेत भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अंदर का हिस्सा। और क्षेत्रफल का मतलब है ये दीवार यानी कि ये सतह, समझ गई, ये सतह क्या है क्षेत्रफल में काउंट होगी। और इसके अंदर का जो हिस्सा है, मैं आपको यूँ कह दूं भी इसे खोल लो और इसके अंदर सामान भरो, कुछ भी जैसे मिट्टी भरो, पानी भरो, तो वो किससे, वॉल्यूम यानी कि आयतन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो अब अपने बात करते हैं इनके कुछ फॉर्मूला यानी कि सूत्र की जो हमें याद होने चाहिए। तो सूत्र अपने शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ की जितनी भी ये दीवारें हैं, 6 की 6 दीवारें, इनके क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। तो देखो अब ये घनाभ की दीवार जो है, ये एक दीवार है, ये कैसी होती है, आयत के जैसी, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे मैं ये इसका कहूँ तो, या कोई भी, जैसे इस एक दीवार की बात करूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। जो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, वही सामने वाली दीवार का भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा मैं यूं कह दूं इसका क्या होगा, तो इसका अपने चौड़ाई गुणा ऊंचाई कह देंगे, समझ गए। तो 6 दीवारें हैं, उनमें से 3 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, सामने की 3 दीवारों का भी उतना ही होगा। तो आप देखो मैं यहाँ सूत्र लिख कर बता रहा हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगा। एक दीवार का तो हम लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। दूसरी दीवार का लेंगे B गुणा H यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीसरी दीवार का क्या लेंगे अपने, तीसरी दीवार का ले लेंगे H गुणा L यानी कि ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूं कि ये जो 2 है, 2 किस लिए लगाया गया है, 2 किस लिए लगाया है, क्योंकि एक दीवार, 2 दीवार और 3 दीवार, इन 3 दीवारों का जो क्षेत्रफल है बाकी 3 दीवारों का भी उतना ही है, इसलिए इसको डबल कर दिया है। तो सूत्र याद रखना बच्चों, सूत्र क्या होता है, ध्यान रखें कि सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। तो ये किसका क्षेत्रफल का सूत्र है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको यूं कहूं कि आप ये बताओ कि घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होगा। अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ के आयतन के सूत्र के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं आपको कहूँ इस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है, इसका आयतन बताओ। तो सीधा सा सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। तो इसके क्षेत्र आयतन का क्या सूत्र होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और याद रखना आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है V। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, TSA। मैं जहां भी TS से लिखूं इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, विकर्ण। अब बच्चों विकर्ण क्या है, विकर्ण को भी अपने को ढंग से समझना है। मैं आपको कहूं कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में लंबी से लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, कहां से कहां तक रखी जा सकती है। तो सीधी सी बात है, इस कोने से लेके, इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल। मैं आपको यूं कहूं कि यहां से देखो, मैं यहां खोल कर बता देता हूं, देखो खोल कर बात करें तो देखो इस कॉर्नर कोने से, देखो ये जो कोना ना, ये अंदर वाला कोना, उस कोने से और इस कोने तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, विकर्ण यानी कि डायगोनल कहलाती है। क्योंकि अपने को इसमें विकर्ण डायगोनल भी
पढ़ना है। तो घनाभ के विकर्ण का अगर मैं आपको कहूँ सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, इनको प्लस करके और क्या कर देना है, वर्गमूल। और डी किस लिए लिखा है, क्योंकि विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, इसलिए डी लिखा है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि चौड़ाई प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। तो अपने अच्छे से इनको याद करना है, क्योंकि सूत्र याद होंगे बच्चों तो ही सवाल अपने आगे कर पाएंगे इस प्रश्नावली के, ठीक है। अब मैं आपको सवाल शुरू करवा रहा हूं। पहला सवाल देखो 16.1 का ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखो आप, एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा तथा 5 सेमी ऊंचा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको ये सवाल दिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको यूं कहूं कि आपसे पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो क्या चाहिएगा, हमें सूत्र चाहिएगा बच्चों। अभी मैंने आपको सूत्र यहाँ पर बताया था, सूत्र याद करो, क्या सूत्र था, सूत्र था TSA बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब मैं आपको ये कहूँ, देखो सवाल में ये क्या है, लंबाई 12 सेमी, तो क्या है लंबाई, तो L का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर L कितना है बच्चों, L है यहाँ पर 12 सेमी, ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूं कि बताओ उसकी चौड़ाई, विड्थ, डेप्थ कह सकते हैं इसको, कितना 9 सेमी है, ठीक है। और उसके बाद हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, वो 5 सेमी दी हुई है, ठीक है। ये अपने को 3 मान दिए हुए हैं, बस इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो अपने इसमें वैल्यू रखते, देखो 2 की जगह तो 2 रखा, ठीक है। ये लंबाई की जगह क्या रखा बच्चों, L यानी कि ये देखो 12, ठीक है। फिर चौड़ाई कितनी है 9, ये देखो चौड़ाई की जगह क्या रखा 9, फिर चौड़ाई की जगह 9, ठीक है, गुणा में ऊंचाई। और देखो ये प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस लगाया, ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस लगाया। अब देखो ये ऊंचाई फिर आ गई, ऊंचाई की जगह क्या रखना है 5, ठीक है। फिर ये गुणा का निशान और लंबाई की जगह वापस कितना 12। तो जो हमें मान सवाल में दिए थे वो हमने सारे सूत्र में रख दिए। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे, 12 का 9 से गुणा करेंगे 108 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सूत्र में देखो 2 की जगह तो 2 ही रख रहे हैं, तो 12 का 9 से गुणा कर लिया तो कितना है बच्चों 108 आया। फिर 9 का 5 से गुणा करो 45, तो ये देखो 45 आ गया। 12 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये जो गुणा है, गुणा करने के बाद यहाँ लिख दिया 108, 45 और 60, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करो, इन्हें जोड़ लो, ये तीनों रकम जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो देखो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये सारा जोड़ने पर आएगा 213, ठीक है। तो ये आ गया 213। तो किस किस को, 108 को, 60 को और 45 को, इनको जोड़ा है तो ये 213 आ गया। अब मैं आपको यूं कहूं कि 213 को क्या करो 2 से गुणा कर दो। जैसे ही 213 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 426। तो आपके सवाल का आंसर है 426। लेकिन ये क्या है बच्चों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, इसलिए सेमी के साथ क्या लगाना है, स्क्वायर पावर 2 लगानी है, ध्यान रखना। इसको अगर अपने हिंदी में बोलना चाहें तो इसे वर्ग सेमी बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप चाहें सीधा सेमी स्क्वायर लिख देना, वरना अंग्रेजी में आप क्या करना, इसके साथ वर्ग सेमी स्क्वायर लिख देना इंग्लिश में, और हिंदी में बोलना चाहो तो वर्ग सेमी बोलकर और लिखना चाहो तो वर्ग सेमी लिख देना, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सवाल कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा, सूत्र बिना ये सवाल नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छे से सारे सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, आपकी किताब में जो आंसर लिखे ना उसमें वहाँ 416 लिखा हुआ है, वो गलत है, ध्यान रखना। क्या सही आंसर कितने है, 426 है, ठीक। अब आप ये याद रखें कि आपको मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन देता हूं, तो ऐसा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सामने ये आपके आ गया, ये सवाल आपको खुद करना है। देखो ये सवाल जो है ना, ये खुद करेंगे, अच्छे से आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लो, इस सवाल को आप खुद करोगे, ठीक। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यही है, बस यहाँ पर पूछा क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछा है, बस आयतन बताओ, क्या बताओ, आयतन। बाकी सब वही दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही दी है। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 9 सेमी और ऊंचाई कितनी है 5 सेमी। और क्या निकालना है इसका
आयतन। तो बच्चों आयतन का सूत्र क्या था, याद करो। आयतन का सूत्र था V यानी कि V मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई है 12, ठीक है, चौड़ाई है 9 और ऊंचाई कितनी है 5। इनको गुणा में लिख देंगे, 12 का 9 का और 5 का गुणा कर लो। जब इनका गुणा करोगे तो 12 का 9 से करेंगे तो 108, 108 का 5 से करेंगे तो 540, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 540। लेकिन जो वॉल्यूम है उसके साथ घन सेमी, हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, घन सेमी, और इंग्लिश में लिखें तो सेमी के ऊपर पावर 3 लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान रखना इस सवाल को आपको मैंने करवाया है। इससे जो अगला सवाल है देखो आपके सामने, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सवाल आपको खुद करना है। अच्छे से देख लो और खुद करना इस सवाल को, ठीक है। देखो आपके सामने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, करना। अब अगला सवाल देखो बच्चों आपके सामने है। एक घनाभ 5 सेमी लंबा, 4 सेमी चौड़ा तथा 3 सेमी ऊंचा है, तो उसका विकर्ण यानी कि डायगोनल बताओ। बच्चों विकर्ण का मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था, D बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। L कितना है हमारे पास 5, H कितना है इस सवाल में 4, B यानी कि चौड़ाई, और H कितना है हमारे पास 3, ठीक है। अपने को बस इस सूत्र में मान रखना है। L की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ रख देते हैं 5, ये देखो L की जगह 5 का स्क्वायर, B की जगह 4 का स्क्वायर, और फिर H कितना है 3 सेमी, तो H की जगह रख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। स्क्वायर कैसे करते हैं बच्चों, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है 5 गुणा 5, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है 4 गुणा 4, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, आपस में 2 बार गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ गया 25, 16 और 9। अब इन्हें जोड़ लो, 25 और 16 41, और 9 कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना आया 50। अब 50 का सीधा पूरा वर्गमूल होता ही नहीं है बच्चों। अब पूरा वर्गमूल नहीं होता तो क्या करें, इसके अपने फैक्टर यानी कि टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े कैसे करोगे बच्चों, मैं आपको करना बता देता हूँ। पहले आप क्या करो, 50 में भाग दो, ठीक है। 50 में किसका 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 25। अगर आपको पता है तो 25 का पूरा वर्गमूल हो जाता है, कितना आता है 5। तो आप चाहो तो यहीं से ही कर लो, यानी कि आप चाहो तो इसे क्या लिख लो, √2 गुणा 25, ठीक है। 2 गुणा 25 करेंगे तो 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो आपके सवाल में जो आंसर आ जाएगा वो 5√2, ठीक है। अगर कोई यहाँ से सीधा करना चाहे तो, पर मान लो कोई कहे कि सर हमें तो यूँ 25 का याद नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो फिर आप यूँ करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें किसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग दे दो तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। तो अपने यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं, क्या 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो अब अंडर रूट में ये जो 2 है ना, 2 का तो साथ में अकेला है ना, 2 का तो साथ है नहीं, लेकिन 5 है उसका साथ बना हुआ है 5 के साथ, तो 5 का तो जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े में से कपल में से एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 5 को क्या करेंगे अपने बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखना ये इसी को लिखा है 2 गुणा 5 गुणा 5, ये देखो 2 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा, इसलिए हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 5√2, ठीक है। और साथ में क्या आएगा सेमी, ठीक है। विकर्ण के साथ सेमी लगाना है, आयतन के साथ सेमी की पावर 3 यानी कि सेमी क्यूब लगाना है, क्षेत्रफल में सेमी का स्क्वायर लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सवाल आपको मैंने करा दिया, ऐसा ही एक सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये सवाल आप पढ़ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपने खुद करना है बच्चों, ठीक है। एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है, तो बताओ इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। अपने एक बात याद रखना कि ये जो मान लो मैं आपको कहूँ ये कोई संदूक है, इस संदूक पर मैं आपको कहूँ कवर चढ़ाना है,
तो कवर कहाँ चढ़ेगा बच्चों, दीवार पर। कवर कहाँ चढ़ेगा, इसकी जो चारों दीवारें हैं, कवर तो यही होगा ना। जैसे यही कह दूं कि इसमें कितना प्लास्टिक लगा ये बताओ इस बॉक्स में, तो भाई सीधी सी बात है कि ये दीवारों पर ही तो लगा हुआ है ना। तो दीवार का मतलब है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सवाल में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो याद रखना कि आपसे पूछा कवर, तो कवर का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बस इसमें से ये लंबाई मान लो पहली, ये चौड़ाई मान लो, ठीक है। इसको चाहे W लिख लो चौड़ाई को, चाहे B लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि W भी लिख लेते हैं और B भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, इसे B लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, H, ठीक, हाइट। अब सूत्र देखें तो सूत्र वही है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब सूत्र में मान रख दो, लंबाई की जगह 50, ठीक है, ये 2 की जगह तो 2 ही है, लंबाई की जगह 50, चौड़ाई की जगह 36, फिर चौड़ाई की जगह 36, और ये प्लस का प्लस आया है, और फिर गुणा में H की जगह 25, फिर प्लस का निशान, फिर H की जगह 25, और ये जो L है इसकी जगह 50। गुणा कर लो, 50 का 36 से गुणा करेंगे तो आएगा 1800, 36 का 25 से करेंगे 900 आएगा, और 25 का 50 से करेंगे तो 1250 आएगा। फिर अपने इनको जोड़ लेते हैं, इनका जोड़ आता है 3950, ठीक है। और फिर 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 7900, और किसमें, सेमी के साथ स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। बाकी यहाँ लिखा ही आ गया वर्ग सेमी, कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो ये वर्ग सेमी ही है, सेमी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूँ जो आपने खुद करना है, ठीक है। वो सवाल आपके सामने आ गए हैं, अच्छे से इसको नोट कर लो, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। फिर आपके पास जो फेयर कॉपी आपने लगा रखी है उसमें ये सवालों को नोट्स के रूप में कर लेना, ठीक बच्चों। मिलेंगे अगली क्लास में, और अच्छे से इनको सीखना आप, ठीक। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।